अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों बड़े दिन हो गए वीडियो बनाए हुए भी। तो आज मेरी एक मुर्गी थी और बहुत बहुत माशाल्लाह आउट क्लास मादी थी। मादी का शौक भी आपको करवाऊंगा। मादी बहुत अच्छी थी लेकिन अंडे नहीं दे रही थी, यानी कि उसके पेट के अंदर यानी कि झोल के अंदर चर्बी हो गई थी। तो काफ़ी दिन हो गए मैं परेशान हो गया, क्योंकि तकरीबन एक दोस्त को दी थी मादी। उस दोस्त के पास गई, वो दोस्त है वो जॉब करता था, वो अंडे शंडे इनके नहीं निकलवा सका। तकरीबन 6 माह से मादी उसके पास बंद खड़ी थी। अब वो एक ही जगह पर बंद रहने की वजह से जो दाना शाना था वो खाती रहती थी, वो हज़म सही तरह नहीं होता था और फैट उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसके झोल के अंदर चर्बी हो गई, जिसकी वजह से वो अंडे देना बिल्कुल ही बंद हो गई। अब दोस्तों ये जाहिर सी बात है, जब मुर्गी की झोल के अंदर चर्बी होगी तो मुर्गे को नेड़े कहाँ आने देगी, वो मुर्गे से दूर भागेगी। ठीक है। तो दोस्तों अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मन्नतों के साथ दुआओं के साथ उस माशाल्लाह मुर्गी ने आज एक अंडा दे दिया है। तो आज इनके बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने अंडा उतारा है आज। तो आपको वो मुर्गी का शौक भी करवाऊँगा और आपको ये तरीका भी बताऊँगा कि किस तरह से मुर्गी ने अंडा दिया। तो दोस्तों ज़्यादातर ये चर्बी का भी इशू होता है और बाज़ औक़ात ऐसा मसला मसाइल होते हैं कि मुर्गी के झोल के अंदर चर्बी भी नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होती है लेकिन मुर्गी के करीब नहीं आती वो। ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुर्गियाँ मुर्गों से क्रॉस भी हो रही होती है, क्रॉस होने के बावजूद भी वो मुर्गी अंडे नहीं दे रही होती, अपना झोल बना ही नहीं रही होती और अंडे देती नहीं है। और बाज़ औक़ात मुर्गियाँ ऐसी होती हैं कि वो झोल भी बनाती हैं और अंडा देने के लिए जगह ढूंढती हैं, पागल हो जाती हैं, कभी इधर कभी उधर खुड्डे के अंदर जाती हैं, लेकिन वो अंडा फिर भी नहीं देती। तकरीबन आधा घंटा वो बैठती हैं, बैठने के बाद जब उठती हैं तो अंडा होता नहीं और वो आके फिर जैसे नॉर्मल होती है वैसे उड़ने लगते हैं। तो दोस्तों ये सारी कंडीशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने करना है जिसकी वजह से मुर्गी अंडा दे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस मुर्गी की झोल के अंदर चर्बी हो, जो मुर्गी चर्बी की वजह से अंडे ना दे रही हो और मुर्गे के साथ क्रॉस ना हो रही हो, तो सबसे पहले मैं उसका आपको फार्मूला बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपने करना है, मुर्गी जो जिसके झोल के अंदर चर्बी होगी, आपने उसको मुर्गे से अलग कर लेना है, एक अलग पिंजरे के अंदर बंद करना है उसे। ठीक है, उसे एक अलग पिंजरे के अंदर बंद करना है और उसको आपने दाना देना है सिर्फ एक टाइम, और वो भी इतना सा, यानी कि जहाँ आप उसको ज़्यादा देती हो उससे आपने आधा कर देना है। वो आधा आपने मुर्गी को दाना देना है। और उसके अलावा दाने के अंदर आपने ना जो चावलों की मुंज होती है, जो धांज होती है, वो धांज भी मैं आपको दिखाता हूँ चावलों की कौन सी धांज होती है। वो चावलों की धांज आपने उसको देनी है इतने से दाने के अंदर मिक्स करके, यानी कि अगर 100 है, 100 में से आपने 70% आपने वो जो चावल होते हैं, चावलों की धांज होती है वो डालनी है, और बाकी 30% जो होता है वो आपने दाना डालना है। और दाने के अंदर से आपने गंदम निकाल लेनी है, सिर्फ बाजरा हो, सिर्फ बाजरा आपने डालना है। ठीक है, और ये धांज देनी है। ये जो मुर्गी है ये शुरू में नहीं खाएगी, तो 1 दिन नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, फिर मुंह लगाएगी, फिर ऐसा ऐसा ये खाने लग जाएगी। फिर आपने इसके अलावा इसको मुर्गी को कुछ नहीं देना और आपने इसको क्या करना है, बंद करके रखना है और आपने इस तरह से इसको यानी कि इसकी चर्बी पिघलानी है। और दूसरा एक और तरीका और भी है। हाँ, मेरे पास एक माशाल्लाह अमरोही मादी थी, तो वो जो है वो अंडे इनकी नहीं दे रही थी काफ़ी ना, तो उसके झोल के अंदर चर्बी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने बहुत यानी कि एक ये तरीका भी है और एक तरीका है जो बहुत यानी कि जल्द से जल्द यानी कि अगर अंडे आपने लेने हैं, तो वो जो तरीका मैंने किया था वो ये किया था कि मैंने आर्टिफिशियल कुड़क किया था मुर्गी को। यानी कि आर्टिफिशियल कुड़क से मुराद ये है कि मैंने जो एक छोटा सा इनकी इतना सा खुडा मैंने ले लिया था। सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर यानी कि मैंने जो भूस वगैरह जो डालनी थी, तूड़ी छुड़ी, वो डाल के ईंटों से घोंसला बना के उसके अंदर मैंने अंडे रख दिए। जो ख़राब यानी कि जो मुर्गियों के बिठाते हैं हम अंडों के ऊपर, जो अंडे ख़राब होते हैं वो संभाल लेते हैं, वो फिर बाद में काम आते हैं। वो अंडे मैंने ख़राब अंडे रख दिए और फिर उस मादी को उसके अंदर मैंने बंद कर दिया। दाना पानी 3 दिन लगातार मैंने उसके अंदर ही दिया है और चौथे दिन वो मुर्गी उसके ऊपर बैठना स्टार्ट हो गई थी थोड़ा थोड़ा। फिर तकरीबन 5वें 6ठे 1 हफ़्ते के बाद वो मादी बिल्कुल ही कुड़क हो गई थी। फिर जब वो कुड़क हो गई थी वो अंडों के ऊपर बैठी रहती थी और फिर मैं उसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए खोलता था दाने शाने के लिए। दाने के लिए वही जो मैंने आपको बताया, चावलों की धांज और अपना क्या थोड़ा सा दाना ये दिया। ठीक है, और अपना उसको बंद रखा, कुड़क होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीटअप हो जाती है और फिर वो मुर्गी क्या होता है, अपना चर्बी उसकी पिघलना स्टार्ट हो जाती है और फिर वो जल्द ही अंडों पे आ जाती है। जैसे ही इनके तकरीबन 21 दिन 20 दिन तकरीबन महीने बाद वो मुर्गी जो है इसको उठा लेते हैं। वो मुर्गी बिल्कुल ही देखो इनके कमज़ोर हो जाती है मुर्गी ना, बिल्कुल ही
बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, फिर उसकी झोल को हाथ लगाएंगे तो झोल भी उसकी बिल्कुल ही यानी कि ख़त्म होगी। तो फिर इस तरीके से यानी कि मैंने उस मुर्गी का यानी कि मैंने उस तरह से उसकी चर्बी मैंने ख़त्म की थी। लेकिन जो अब मेरा तरीका जो मैंने अब दूसरा तरीका जो मैंने आजमाया है वो मैंने अभी आपको बताया है। और अब मैं आपको बताता हूँ वो चर्बी जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देनी है मुर्गी को, कैसे आप मुर्गी को अंडों पे लेके आओगे, वो दवाइयाँ मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताने लगा हूँ, ये देखें सबसे पहले चावलों की धान जो थी वो ये होती है चावलों की धान। आगे ज़रा फोकस करें, ये चावलों की धान होती है, ठीक है। ये देख रहे हैं ये धान होती है, इनके कवर जो होता है इनका उसके साथ ही ये चावलों की धान होती है। किसी भी दुकान से आपको ये मिल जाएगी जहाँ से दाना वगैरह मिलता है, ठीक है। दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी ने बताया होगा, ये आज आपको अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से इनके मुर्गी हो गई है। अभी खोलता हूँ इसको। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये होती है जो शहद की मक्खी होती है ना, उसका छत्ता जो होता है, जो इनके मोम जो होती है इसको कहते हैं। इनके शहद निकल जाता है, बाकी जो बचती है ना मोम, ये वो मोम है। शहद की मक्खी दरख्तों के ऊपर आपने देखा होगा, जो शहद की मक्खी जो छत्ता बनाती है बहुत बड़ा, तो ये उसकी मोम है। इनके जो शहद निकल जाता है ना, शहद निकाल लेते हैं, बाकी जो छत्ते के अंदर जो बचती है ये मोम, ये किसी भी पंसार के स्टोर से आपको मिल जाएगी मोम। क्योंकि शहद की छत्ते की मक्खी होती है, उसके छत्ते की जो मोम बचती है वो मोम, वो आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, दाना शाना आपने एक टाइम दे दिया, बंद है मुर्गी, ठीक है। आपने उसके बाद क्या करना है, रात को आपने क्या करना है, आपने इतनी सी डली लेनी है और आपने उसको दबा के इस तरह से उसको बना लेना है। आपने ये दोनों ये बना के आपने ये मादी को रात को खिला देनी है। और आपने इसके बाद मादी को कुछ भी नहीं देना, यानी कि पानी तक, इसको पानी नहीं देना आपने। ये देने के बाद ना ये दे के, और हो सके तो जर्दी, अंडे की जर्दी ले लें। अंडे की जर्दी हो तो वो भी बेहतर रहेगी, इसके साथ वो अंडे की जर्दी दे दें। और साथ के अंदर आपने सफ़ेद मिर्ची जो होती है, इसको ककी मिर्च भी कहते हैं बाज़ लोग, एक काली मिर्च होती है, काली मिर्च की तरह ही होती है वाइट मिर्च, सफ़ेद मिर्च। साथ में आपने सफ़ेद मिर्च के 2 दाने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दाने आपने इसके अंदर मिक्स करके ऐसे लगा के आपने इसको ये दे देना है। और दोस्तों दूसरी बात एक आपको मैं बताऊं, ये बहुत सख्त होती है, ठीक है। और मुर्गी को हाजमे के लिए यानी कि सही नहीं होती, ये हज़म बड़ी मुश्किल से करती है मुर्गी। तो आपने इसके लिए क्या करना है, तो आपने इसके लिए जो बेहतर यही करना है कि जो गुड़ हो, रात को थोड़ा सा गुड़ भी खिला दें, लेकिन टमाटर का पानी लाजमी पिलाएं इसको। टमाटर का पानी लें, वो पानी ये देने के बाद आप उसको टमाटर का पानी दें ताकि उसका अच्छी तरह से हाजमा हो जाए। तो दोस्तों ये है जो मुर्गी को चर्बी हो और वो अंडे ना दे रही हो। और दूसरी बात ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये जो फार्मूला मैंने बताया आपको, ककी मिर्च यानी कि सफ़ेद मिर्च के साथ ये देनी है, ये आप उस मुर्गी को भी दे सकते हैं जो मुर्गी ठंडी हो, यानी कि मुर्गी के करीब ना आ रही हो, उसको हीट पे लाना हो। जिस मुर्गी को हीट पे लाना हो ये उस मुर्गी को भी दे सकते हो, और इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर ये मुर्गी हीट पर आ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों एक और बात, आपने 13 नंबर फीड भी देनी है। 13 नंबर फीड जो होती है उसके अंदर जो होती है कैल्शियम भरपूर मिकदार के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं होती 13 नंबर फीड के अंदर, ठीक है। 13 नंबर फीड जो है वो मुर्गियों की कैल्शियम की कमी पूरी करती है और उनको अंडों के ऊपर लाती है, उनको हीट पे लाती है, ठीक है। 13 नंबर फीड भी साथ दें। तो ये दोस्तों ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ये है जिस मुर्गी के झोल के अंदर चर्बी हो। और अब आपको मैं बताता हूँ ये नुस्खा जिस मुर्गी के लिए मैंने अप्लाई किया था, जिस मुर्गी ने आज माशाल्लाह पहला अंडा दिया, वो मुर्गी भी आपको शो करवाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपको लगेगी, आइए शो करवाता हूँ। तो दोस्तों ये मुर्गी है आपके सामने, ये देखो माशाल्लाह खुली दुम की मादी है, कैसा इसका चेहरा है माशाल्लाह, देखो बिल्कुल ओल्ड बर्ड लाइन के अंदर है। इसके वजूद से आपको लग रहा होगा कि ये मादी जो है अभी तक भी इसके फैट मौजूद है। तो माशाल्लाह आज इसने अंडा उतारा है, मादी का अच्छी तरह शो करें। ये इसकी खजूरी रंग के अंदर है, कुंडल बाल हैं इसके माशाल्लाह। और ये इसकी नलियाँ देखें, चौरस नली है, चौरस नली है बिल्कुल, और छोटी नलियों के अंदर, ठीक है।
और ये आपको दिखाता हूँ मैं खुली दुम इसकी, माशाल्लाह खुली दुम बिल्कुल इसकी है। और खुली दुम के साथ ये माशाल्लाह चलती है। अभी कुरीज़ के अंदर है, कुरीज़ इंशाल्लाह मुकम्मल होगी और फिर आपको जब ये कुरीज़ मुकम्मल हो जाएगी फिर भी आपको ये मादी दिखाएंगे। दोस्तों ये मादी हाथ पे हिली हुई है, इस वजह से ये समझ रही है कुछ खाने के लिए मुझे दे रहे हैं, तो खाने की वजह से ये आ रही है मेरे पास। दोस्तों इसको हाथ में पकड़कर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है ये कि परिंदे को हाथ में पकड़ें तो वो स्ट्राइक दे देते हैं। तो दोस्तों पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था वो था चर्बी का, और अब जो तरीका बताने लगा हूँ ये वो तरीका है कि जो मादी चर्बी भी ना हो, मुर्गे से करास भी हो रही हो लेकिन अंडे फिर भी ना दे। मुर्गे से करास भी हो रही है और झोल में चर्बी भी नहीं है और अंडे फिर भी ना दे, ठीक है। तो दोस्तों ये नुस्खा जो है ये सबसे पहले जो है ये सी कॉर्न, विटामिन सी की है ये सी कॉर्न, ये आपको नज़र आ रहा होगा सी कॉर्न, ये मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी आपको। ये सी कॉर्न है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगी। 120 की या 115 रुपये की आपको डब्बी मिल जाएगी पूरी सी कॉर्न, ठीक है। और दूसरी ये है फोलिक एसिड, ये है फोलिक एसिड, ये भी विटामिन, इसके अंदर भी विटामिन हैं। और ये फोलिक एसिड जो है आपके सामने है, ये फोलिक एसिड, ठीक है। ये भी आपने इसको यूज़ करवानी है। ये आपने करवानी किस तरह से है, आपने रोज़ाना सुबह दाना पानी के बाद आपने ये गोली लेनी है, ठीक है। ये सी कॉर्न की आपने इसको आधा कर लेना है, ये आधी गोली ये, और जो फोलिक एसिड है ये आपने पूरी गोली देनी है। ये छोटी गोली होती है फोलिक एसिड की, इस तरह से इसकी गोली होती है। दोस्तों ये गोली आपने पूरी देनी है और वो जो अपनी सी कॉर्न है वो आपने आधी गोली। तो इस तरह से आपने ये सी कॉर्न और अपना फोलिक एसिड देनी है और साथ में 13 नंबर फीड लाजमी देनी है। 13 नंबर फीड है, उसके अंदर फैट नहीं होती, बिल्कुल भी कैल्शियम भरपूर मिकदार में होती है, जिसकी वजह से मुर्गी अंडों पर आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, अपना एक मुर्गी वो होती है जो क्रॉस भी होती है, चर्बी भी नहीं होती और वो अंडा देना चाहती है और वो बेचारी पागल हुई होती है, कभी इस खुड्डे में कभी किस खुड्डे में कभी किस खुड्डे में, इनके कभी ऊपर नीचे जंप लगा रही होती है, पागल हुई होती है मुर्गी, ठीक है। बार बार बोल रही होती है वो तेज़, लेकिन वो अंडा देना चाहती है लेकिन वो अंडा दे नहीं पाती। तो दोस्तों उसके लिए बेहतरीन इलाज यही है कि आप उसके झोल के अंदर आपने क्या करना है, आपने जहाँ से अंडा निकलता है आपने पीछे से एक सिरिंज के अंदर आपने एक तेल लेना है, सरसों का तेल लेके आपने उसके पीछे जो अपना जहाँ पर, वो आपको मैं तरीका बता नहीं सकता, तो आपने जहाँ से अंडा देती है उसके अंदर आपने वो तेल जो है वो आपने 2 सीसी आपने तकरीबन डाल देना है। तो दोस्तों ये मसला जो यही होता है कि वो मुर्गी जो होती है उसकी जो पीछे से असल में चर्बी होती है, चर्बी थोड़ी बहुत होती है जिसकी वजह से वो अंडा नहीं दे पाती, लेकिन वो क्योंकि जो आंते हैं आंतों के अंदर चर्बी फैल जाती है और वो सुकड़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से तेल डालने की वजह से वो जो है अपना क्या अपना अंडा आसानी के साथ आ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद है, ठीक है, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो सारे तजर्बात जो हैं वो आपको देते हैं, इस वजह से देते हैं ताकि आप लोग देखें, और बस यही कह सकते हैं कि आपको अच्छी लगे, कमेंट्स लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए मुझे।